हेलो। अपन लास्ट तक क्या पढ़ चुके थे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स पढ़ लिया था। अपन पढ़ेंगे अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मतलब क्या कहा इसने? ध्यान समझना ये क्या कहा। पार्टिकल के मध्य क्या होता है मतलब इनके बीच में गैप होते हैं। पार्टिकल के बीच में क्या होता है? गैप होता है। कैसे? देखो, अगर इनके बीच में गैप नहीं होगा तो ये जुड़ेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे? देखो समझना ध्यान से। ये है पार्टिकल कैसे हैं? जुड़े हुए हैं लगभग थोड़े थोड़े से, ठीक है। इनके बीच में जो क्या है? खाली स्पेस है, ठीक है। ये जो एरिया देख रहे हो क्या है? खाली है। क्या है? एक्स वैकेंट है ये एकदम। ये अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, सेम पार्टिकल ये। और मैंने ले लिया लंबे, है ना, समझना ध्यान से। ये मान लो मैंने वाटर का ले लिया, क्या स्ट्रक्चर ले लिया। वाटर का स्ट्रक्चर ले लिया मैंने। देखो समझना ध्यान से। ये क्या था? वाटर। मैंने क्या किया? वाटर में ऐड किया। मान लो मैंने क्या किया? लेमन जूस ऐड किया, ठीक है। तो लेमन जूस के जो पार्टिकल्स थे वो ऐसे थे, थोड़े छोटे थे, वो भी जुड़े हुए थे, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें ऐड किया ना इसको, तो इसके बीच में क्या आ गए? जो खाली गैप था ना उसके अंदर आके बैठ गए। देखो ये गैप में चल रहे थे, ठीक है। और अचानक क्या हुआ? इसमें आके लेमन बैठ गए, ठीक है। इसको क्या बना लिया इन्होंने? एक सॉल्यूशन बना लिया। तो मिलने की घटना समझ में आ गई कैसे मिलते हैं वाटर और लेमन के। कैसे मिल गए ये? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जिसके बीच में गैप था उसमें दूसरे पार्टिकल आके अपनी जगह बना लेते हैं। आया समझ? तब जाके घुल के एक सॉल्यूशन बना लिया। क्या बना लिया? सॉल्यूशन। नींबू पानी तो पिए होगा घर में, वैसा ही है, ठीक है। अब देखो, पार्टिकल्स हैव स्पेस। आगे समझ में। देखो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स में ये याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज में, ठीक है। नोट्स बना लेना बहुत अच्छे से, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट जोड़ लेना। क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं। देखो क्या बोलता है। पहली बात, पार्टिकल ऑफ ए मैटर हैव क्या होता है? कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। मतलब ये गतिशील होते हैं, हमेशा दौड़ते फिरते रहते हैं, ऐसे नहीं चुपचाप बैठे रहते। इनको काम धंधा करना होता है, ठीक है। दौड़ना रहता है इनको हमेशा। फिर दौड़ते हैं सर, कहाँ जाते? दौड़ के वहीं घूमते रहते, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही उसमें घूमते रहते हैं। देखो पार्टिकल ऑफ ए मैटर अपन ने पढ़ लिया था, कंटिन्यूसली मूवी होती है। मतलब ये कंटिन्यूसली मूवी भी करते हैं। याद रखना, प्रॉपर्टी के अंदर एक ये चीज़ लिख लेना। पहला तो लिखोगे क्या? देखो तुम्हें लिखना है अच्छे से इसको। पहला लिखोगे क्या? कि इनके बीच में क्या होता है? वैकेंट होते हैं। वैकेंट मतलब खालिस्तान होता है बीच में, इनके बीच में गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे? कि टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे? तीसरा लिखोगे कि ये कंटिन्यूसली मूवी करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स। ये लिखना है और लिखना है, ठीक है। मजाक नहीं हो रहा है, मजाक नहीं। देखो तो इन द अबव 3 एक्टिविटी के अनुसार अपन ने देखेंगे। देखो अपन ने क्या देखा था कि अपन ने सबसे पहले एक गिलास लिया था, ठीक है, यानी बीकर। साइंस की लैंग्वेज में बीकर बोलते हैं इसको। मैंने इसमें कलर डाला, कोई सा भी कलर डाल दिया माना कि, ठीक है। गुलाबी रंग का कलर डाल दिया और वाटर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया और वाटर था इसके अंदर। बोला ठीक है सर। और ये कितना ml था? 100 ml था, ठीक है। कितना था? 100 ml था। 100 ml का एक क्या था? एक बीकर था, 100 ml, ठीक है। अब क्या किया इसके अंदर? मैंने 1 चम्मच डाला, इस पे चूल्हा बोलते हैं उसको, चम्मच को साइंस में। इसके अंदर डाला और एक 10 ml निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ध्यान समझना, 10 ml मैंने रिमूव कर दिया।
और 10 ml जैसे रिमूव किया मैंने, इसमें वापस एंटर क्या किया, 10 ml वाटर ml की ऐड किया, समझना। ले लेना अपने पास में एक गिलास, उसके अंदर क्या करना, कलर का पानी डालना, फिर उसमें से 1 चम्मच निकालना 10 ml और थोड़ा सा और पानी डाल देना। ये सही प्रोसेस करते रहोगे तो एकदम प्योर वाटर वापस मिल जाएगा तुम्हें, मतलब उसमें से जो रंग था वो गायब हो जाएगा और क्या बचेगा तुम्हारे पास, सिर्फ पानी बचेगा। क्या चीज़ आ गई क्या समझ में, आ गया? बोला हाँ सर, यही बात थी। तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये बात याद रखना और लिख भी लेना। देखो कहाँ थे अपन, ये अपन ने कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था। इसके बाद देखो पार्टिकल ऑफ ए मैटर, हाँ अट्रैक्ट, ध्यान रखना ये कि पार्टिकल, चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट लिखोगे आप इसके अंदर, ध्यान से समझो। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे कि ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जगह नहीं है, इसे नोट्स के अंदर लिखना है आपको। चौथी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर्स, अट्रैक्ट्स, ठीक है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर्स, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये लिख लेना, पार्टिकल ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर्स। देखो कैसे, ध्यान से समझो। पानी है, पानी का उदाहरण लेते हैं अपन, जल। पानी का फॉर्मूला तो पता होगा ना, H2O, नहीं पता, क्यों होता है इसका रीज़न आएगा सेकंड या थर्ड चैप्टर में, बताऊंगा हर एक चीज़ कैसे ही जुड़ते हैं। पानी का H2O ही क्यों बना, क्योंकि सर जब H2 और O2 मिलते हैं तब H2O क्यों बना, H2 जब, क्या बोला मैंने वापस समझो, मैंने बोला H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O। तो सर इसका 2 कहाँ गया, वो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है आपके ऊपर, आपके सवाल का बहुत बड़ा ये है कि सर इसका 2 कहाँ गया, O का 2 कहाँ गया, ये बता दो। हाइड्रोजन का ये क्या होता है, H2 का मतलब हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब समझो, और ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, यानी जल, यानी वाटर, ठीक है। और ठीक है सर, अब समझो एक बात कि सर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, देखो ये O है, ये O है, ये H है। देखो एक अच्छे से पेज पे लेके समझाता हूँ, तो चल के क्या पार हो गए, क्या अपन पार हो गए। देखो इधर अपन ने सीखा था H2O की स्ट्रक्चर ऑफ H2O। अपन पढ़ रहे हैं अट्रैक्शन ऑफ ए मैटर, अट्रैक्शन ऑफ ए पार्टिकल, अट्रैक्शन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, समझना ध्यान से। ये मान लो अपने पास एक H2O का क्या है, वाटर है, फॉर्मूला होता है H2O वाटर का, ठीक है, समझो ध्यान से। इसकी सर स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है समझना। इसका स्ट्रक्चर होता है O, ये H, ये H, ये क्या था सर, देखो ये इससे बॉन्ड बना रखा है, यानी एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लेता है तो क्या होता है, उसमें बॉन्ड बन जाता है, क्या बोला, हाँ सर। तो ऐसे ही इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के बना हुआ है। इसको कलर चेंज करते हैं, शायद समझ में आ जाए। देखो समझ में आया, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, बॉन्ड बना के। अब इसके ऊपर क्या होता है, खाली स्पेस में 2 पेयर होते हैं, वो तुम्हारे नहीं है, इसलिए तुम्हें समझना भी नहीं है। चाहो तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, बस तुम्हें इतना बताना है कि इसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बोला तो सर ये एक दूसरे का हाथ पकड़ रखे तो इसका मतलब क्या, अट्रैक्शन है इसके अंदर। बोला हाँ, जब भी तो पानी तुम गिराओगे या कहीं से भी नल में आता है या कहीं से भी पानी आता है तो चुपचाप अलग अलग नहीं टपकता सर, एक साथ ही टपकते हैं, बूंद बन के टपकते हैं, यानी H2O साथ गिरता है, ऐसे नहीं O अलग गिर रहा है H अलग गिर रहा है, आया समझ में। बोला सर हमारे तो नल में पानी बूंद बूंद गिरता है, वो तो अलग अलग हो रहा है, तो उस बूंद में ना H2O साथ मिल के गिरता है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं H अलग गिरा O अलग गिरा, यानी पार्टिकल क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, आया समझ में। बोला ठीक है सर, आ गया। अब देखो इसकी एक और संरचना, मतलब स्ट्रक्चर, ये तो था O, नीचे देखो इसका, देखो ये तो था O, ठीक है, ये अपना H बॉन्ड, दूसरा H बॉन्ड, H2 है ना, वो H2 है इसलिए 2 आएगा यहाँ पे,
एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इसको लोन पेयर कहते हैं। ये तुम्हारे कब आएगा, ये आएगा तुम्हारे 11th में, ये लोन पेयर होता है। यानी ये किसी के साथ पेयर नहीं कर रखे अभी, कोई भी मिलेगा तो पेयर कर लेंगे, ठीक है। जैसे अपन नींबू पानी ऐसा कुछ मिलाते तो इसके साथ पेयर कर लेते हैं। देखो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। याद रखना, ये तो करते हैं रिपल्सन, ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन, ठीक है। याद रखना, स्ट्रक्चर बना लेना, बनाओ तो इसका एक मूव अपन ने क्या सीखा कि पार्टिकल्स अट्रैक्शन करते हैं ईच अदर, ठीक है। ध्यान रखना, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। देखो कहाँ थे अपन, वापस चलते हैं, यहाँ थे अपन, खुल जाओ भाई। देखो अपन ने सीख लिया, पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन वाला बता दिया। इसके अंदर ये एक्टिविटी एक बार पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है, मैंने बता दिया वैसे। देखो अबाउट द 3 एक्टिविटी वी सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स अट्रैक्टिंग। कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स होता है इसके बीच में, कि एक दूसरे को बांधे रखते हैं, बोला भाई तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। या अट्रैक्शन कब टूटता है, जब अपन इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, आग लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, यानी ये पार्टिकल को जोड़े रखता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्या होगा, तुम बता सकते हो कोई, बोलो सर सोचना पड़ेगा, बोलो सोचो। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में गैप कम होगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। आया समझ, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, सॉलिड के अंदर। देखो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरियस फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर इज अनदर। आया समझ, एक दूसरे से जुड़े रखता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग और मैटर्स, बताओ इसमें से क्या मैटर है, क्या मैटर नहीं है। बताओ चेयर मैटर है क्या, बोला हाँ सर। एयर मैटर है, बोला हाँ सर। लव है क्या मैटर, बोला नहीं है सर। स्मेल है क्या, बोला नहीं है सर। स्मेल है, ध्यान रखना, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से इधर उधर जाते हैं। है, ठीक है भाई। किसी को नफरत करना है, ये क्या साइंस का पार्ट है क्या, किसी को प्यार करना कोई साइंस का पार्ट है क्या, बोला नहीं है सर। बोलो सर मैं तो हमारे कुत्ते से प्यार है, वो मैटर नहीं है, ठीक है। मैटर का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान आपके ऐसा कोई सा सामान जिसे तुम हाथ से छू सकते हो, मतलब फीलिंग है, ये तो लव अपन छू सकते हैं, हेड छू सकते हैं क्या, बोला नहीं सर। थॉट बताओ, आमंड्स जानते हो ना, आमंड्स छू सकते हो। थॉट बताओ, थॉट अपन छू सकते हैं क्या, बोला नहीं सर, ये तो सॉफ्टवेयर हो गया सर। कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ध्यान रखना, स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या होता है, एक मैटर है, ध्यान रखना। क्यों, अभी आगे चल चलेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं, दौड़ते रहते हैं एक दूसरे से, अपन जैसे छिड़कते हैं चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ द हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू several meters away, but to the get the smell from cold food you have to go close। यानी देखो क्या बोल रहा है, स्मॉल ऑफ सीजलिंग फूड, यानी जैसे अपन गर्मा गर्म खाना बनता है तो अपन को दूर बैठे हुए खुशबू आ जाती है कि हाँ यार क्या बनाया, वाह मज़ा आ गया। और जैसे ठंडा पानी खाना होता है तो अपन को जाके सूंघना पड़ता है या स्मेल लेनी पड़ती है कि भाई क्या बनाया है, ये होता है ना ऐसा। बोला हाँ सर हमारे घर में तो होता है। देखो तो क्या करते हैं अपन, ध्यान समझना, मैं एक इसका बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो मैंने क्या बताया था, पार्टिकल क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बोला हाँ सर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब मैंने क्या किया, हीट किया इसको, क्या किया, हीट यानी टेम्परेचर दिया इसको, हीट किया। तो बताओ पार्टिकल मूव करेंगे इधर उधर, बहुत तेज़ दौड़ेंगे, इनके बीच में क्या होगा, गैप बन गया, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा, ये दूर दूर भाग जाएंगे। अब पार्टिकल दूर दूर भाग गए क्या, बोला हाँ सर। इनका बॉन्ड क्या हो गया, बहुत दूर दूर हो गया, यानी लगभग ढीला ढाला हो गया बॉन्ड इनका, जुड़े हुए थे तो बहुत कम बॉन्ड से जुड़े हुए भैया, बोला हाँ सर। तो अब क्या करेंगे बताओ, अब ये क्या करेंगे, एयर के कण के साथ, मतलब एयर है ना, एयर के अंदर मिली हुई गैसेस के साथ मिल जाएंगे, गैसेस के साथ मिल के क्या करेंगे, एयर के साथ मूव करेंगे। आया समझ में। लेकिन ठंडे वाटर में क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से पास में ही रहते हैं, पास में रहते हैं तो एयर के साथ मिलेंगे नहीं और अपन को उसकी स्मेल नहीं आएगी। आया समझ में, बोला आ गया सर। देखो ए डाइवर इज एबल टू कट द फ्रोज वाटर स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज ऑब्जर्वेशन सो। देखो क्या बोला इसने, ए डाइवर डाइवर जानते हो, एबल टू कट द फ्रो वाटर इन द स्विमिंग पूल,
प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बताओ इसने क्या बोला कि जब भी अपन डाइवर होता है, मतलब कूदने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल में कोई भी श्रोता या तैरने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर बोलते हैं, डाइव करता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करता है, अपने हाथों को फिर ऐसे कर लेता है एकदम पतला सा और कट करके कूदता है। क्यों? क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी में क्या होता है सर, उसके कण ना एक दूसरे से अट्रैक्शन में रहते हैं, याद रखना, एक दूसरे से क्या रहते हैं, अट्रैक्शन में रहते हैं। अट्रैक्शन में रहते हैं तो जैसे ही वो अपना ऐसे ही कूदेगा तो उसके अट्रैक्शन टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो उसके लग जाएगी, याद रखना। पानी में कभी भी इंसान ऐसे नहीं कूदता, पानी में हमेशा ऐसे कूदेगा हाथ बना के, तीर का निशान या कुछ भी, जिससे पानी इधर उधर कट जाए, और नहीं कटा तो उसके लग जाती है। इसलिए अपना मुंह छुपा के भी कई बार कूदते हैं, ठीक है, क्योंकि मुंह पे ना लग जाए। बहुत तेज़ लगती है पानी की, ध्यान रखना, कभी कूदना पानी के अंदर, बाल्टी में मत कूद जाना, बस बाल्टी टूट जाएगी नहीं तो। देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बता दिया। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऊपर हाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 4 पॉइंट लिखवा दिए मैंने ऊपर, कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है सर, इनके बीच में क्या होता है, बताओ, अट्रैक्शन होता है। फिर दूसरा क्या होता है, ये मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो स्टेट ऑफ मैटर्स, सबसे मेन पॉइंट, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट, और यही है इस चैप्टर में मेन, तो इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। देखो स्टेट ऑफ मैटर्स, इसको समझाते हैं अपन, मैंने समझा दिया था वैसे इसको। देखो ये रहा, स्टेट ऑफ मैटर्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। आया समझ? सॉलिड में क्या होते हैं, इनके बीच में गैप क्या होता है, एकदम मिनिमम या होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें गैप होता है, फिक्स होते हैं गैप, ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, गैप ही नहीं होता, बहुत तेज़ दूर दूर होते हैं, ध्यान रखना, मैक्सिमम दूरी होती है इनके बीच में। आगे समझ? इसके अंदर क्या होता है, इसका फिक्स शेप होता है। क्या होता है बताओ, ये फिक्स शेप में बैठा रहता है क्या हमेशा? आइस क्यूब देखा है, आइस क्यूब, वो फिक्स शेप में बैठा रहता है, बोला हाँ सर। जैसे लोहा है वो भी फिक्स में बैठा रहता है, बोला हाँ सर। तो इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम होता है एक, जैसे मान लो तुमने गिलास लिया, वॉल्यूम समझ लो, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मैथ में भी काम आता है। अब मैंने इसमें क्या करा, पानी डाला, ठीक है सर डालो। देखो मैंने क्या किया, पानी डाला, मुझे बताओ पानी यहाँ तक भरेगा क्या, ये यहाँ तक भरेगा? बोला सर ये तो पूरा भर जाएगा जहाँ तक इसका वॉल्यूम है। क्या आ गया क्या समझ? कि जितनी इसकी कैपेसिटी होती है ना पानी भरने की या किसी भी चीज़ को भरने की, उसे क्या कहते हैं अपन, वॉल्यूम कहते हैं। आ गया समझ? ठीक है सर। अब देखो ये तो था 2 मीटर लॉन्ग था, और दूसरा कौन सा बनाया मैंने बना दिया एक छोटा सा बना लिया, मतलब सिलेंडर की शेप है, इसकी सिलेंडर की शेप है, इसकी मैंने लिख ली M1 मिलीलीटर। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, पानी। तो बताओ ये ज़्यादा भरेगा क्या पानी? बोला नहीं सर ये तो कम ही भरेगा। तो इसके विड्थ भी ध्यान रखना, विड्थ भी सेम है, इनकी विड्थ सेम है, मैंने इसलिए बनाया, ठीक है, लेंथ ऊपर नीचे। तो ये समझ में आ गया तुम्हें कि जिसकी जितनी हाइट होगी, ब्रीथ होगी, उसका उतना ही वॉल्यूम होगा, यानी भरने की कैपेसिटी को अपन वॉल्यूम कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्या वॉल्यूम होता है, फिक्स होता है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निश्चित नहीं होता सर, जिसमें डालोगे उसमें डल जाता है, तो ठीक है। और इसका क्या होता है सर, इसका तो वॉल्यूम ही फिक्स, क्या कहीं दूर दूर तक ही नहीं होता। इसको क्या करते हैं अपन, एक कोई सा भी बीकर ले लिया, उसके अंदर अपन ने गैस डाली और उसको कस के बंद कर दिया, तो ये क्या करता है, दीवारों पर अट्रैक्शन करता है, दीवारों पर अट्रैक्ट करता है, रिपल्सन करते हैं इसके कारण कैसे करते हैं, रिपल्सन करते हैं, पार्टिकल रिपल्सन करते हैं। आया समझ? अब देखो आगे चलते हैं, अब तुम्हारी बुक में चलते हैं, क्योंकि बुक का पढ़ा हुआ एक बार याद रह जाएगा, सही है। देखो आ गया, देखो स्टेट ऑफ मैटर्स, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स अराउंड यू। अपन ने डिफरेंट टाइप के मैटर अपन ने अराउंड मतलब क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। वी आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, वॉट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, है ना। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। देखो 4 होते हैं होने को, लेकिन वो इन 2 से मिलके बना होता है, इसलिए प्लाज्मा, इसलिए इसको अपन नेग्लिजिबल, क्योंकि जनरली अपन देख रहे हैं, ठीक है। These state of matters arise due to the variation in the characteristics of particle of matters.
नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स। क्या डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। देखो सॉलिड स्टेट सेम टू सेम सारी चीज़ें वही बताएगा ये। ऑल द अबोव, देखो इसने एग्जाम क्या किया, एक्टिविटी करिए क्या ऐसे कैसे, सैप कैसा होता है, ये कैसा होता है, तो एक्टिविटी आप चाहो तो खुद पढ़ लेना, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है, ऑल द अबोव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप। क्या बोला मैंने, लिखना है आपको ये, ठीक है। क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे अच्छा सा, लिखोगे स्टेट ऑफ मैटर्स। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहले लिखोगे क्या, सॉलिड, फिर लिखोगे लिक्विड, फिर लिखोगे गैस। आया समझ में। फिर क्या करना है, ऐसे लिखना है क्या, इट हैज़ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मतलब फिक्स वॉल्यूम दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंपेरेबिलिटी। सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देम शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। यानी अपन जैसे इसके ऊपर कोई भी भारी, कोई सा भी मतलब बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे, जैसे मान लो ये बर्फ़ है, इसके ऊपर अपन ने हथौड़ा मारा हथौड़ा, बताओ ये टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन अपना शेप नहीं छोड़ेगा, ठीक है। टूट के अलग हो जाएगा लेकिन ये अपना शेप नहीं बदलता। आया समझ, ये डटा रहता है, गुस्से में रहता है हमेशा ये। सॉलिड में ब्रेक, क्या बोला इसने, अब ये बोल रहा है देखो, सॉलिड में ब्रेक यानी ब्रेक हो सकता है अंडर फोर्स, बट इट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। आ गया समझ में, कि टूट जाएगा लेकिन सर टूट जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं, ऐसे बोल रहा है ये। आया समझ में। सो दे आर द रिगिड। देखो कंसिडर द फॉलोइंग, आप समझ लेना ये रबड़ बैंड के लिए बारे में, व्हाट अबाउट ए रबड़ बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप। देखो ये सही सी बात है, अपन रबड़ बैंड को अपन खींचते हैं तो अपना शेप बदल लेता है, फिर छोड़ते हैं वापस बदल लेता है। बताओ ये सॉलिड है क्या, बोला नहीं सर सॉलिड तो नहीं है सर, इतना अपना लूज तो नहीं है सॉलिड तो बहुत दम वाला है। बोला हाँ। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, बताओ सॉलिड है क्या शुगर एंड सॉल्ट। व्हेन कीप्ड इन डिफरेंट जार दीज टेक शेप ऑफ जार। क्या ये अपन जैसे जार में रखते हैं वैसे शेप ले लेते हैं कि बोला हाँ सर ले लेते हैं। आया समझ। दे आर सॉलिड, नॉट सर सॉलिड नहीं है। एक पार्टिकल की बात करें तो बात अलग है, लेकिन ध्यान रखना ये सॉलिड नहीं है। एक अगर पूरी चीनी की बात कर रहा था। व्हाट अबाउट ए स्पंज जानते हो, स्पंज आता है जूना, कपड़े धोने, वो बर्तन धोने का, सॉरी कपड़े कौन धोता है जूने से, तो कपड़े धोने का जूना आता है ना, सॉरी बर्तन धोने का जूना आता है ना, वो स्पंज करता है, हाथ में लेके अपन दबाते हैं, अंदर चला जाता है, वापस छोड़ते हैं वापस आ जाता है, तो वो सॉलिड है क्या, बोला नहीं सर वो रबड़ है, और भी स्पंज करता है। उसके बीच में ध्यान रखना गैप होता है, कभी वो पानी भर लेता है अंदर, ठीक है, या कोई साबुन वाबुन भर लेता है, उसके अंदर बीच में गैप होता है, जब वो क्या करता है, स्पंज करता है। देखो ए रबड़ बैंड चेंज केयर शेप अंडर फोर्स रिगेन सेम शेप, जैसे अपन छोड़ते हैं ये वापस अपना रूप ले लेता है। नोटी है बड़ा ये। देखो द फोर्स ऑफ रिमूव, जैसे अपन इसका रिमूव करते हैं तो वैसे एक्सेस कर लेता है अपना ब्रेक, ठीक है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। ध्यान रखना, हाँ मैंने क्या बोला था, अगर अपन अलग अलग लेते हैं ना तब बात अलग है। देखो रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इन और हैंड पुट इट ए प्लेट और इन जार। क्या बोला अपन ने, जैसे इसको हाथ में लेंगे या कहीं पे भी लेंगे, तो चीनी अगर बहुत सारी है ना, ध्यान रखना एक चीनी का क्रिस्टल होता है वो सॉलिड होता है, क्रिस्टल होते हैं ध्यान रखना, चीनी या शुगर। एक की बात करें तो ये एकदम सॉलिड है, लेकिन ये सब मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे सर, ये तो एक वो बना लेंगे, ये चाहे जिसमें अपना शेप बदल लेते तो ये सॉलिड नहीं बोलेंगे फिर इसको, ठीक है। लेकिन अलग अलग की बात करें तो सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है। आज सॉल्ट को जाके देखना, छोटा सा एक इतना सा बारीक सा, तो उसमें एक क्रिस्टल दिखेगा तुम्हें सॉलिड के अंदर। ए स्पंज हैज़ ए मिनट होल्स। देखो मैंने बताया था स्पंज के अंदर क्या होता है, मिनट होल्स होते हैं छोटे छोटे से, इसी की वजह से क्या प्रेस करने पर अंदर हो जाते हैं, फिर छोड़ते हैं तो वापस सही हो जाते हैं। लिक्विड स्टेट देख लो जल्दी से, आधे घंटे का सेशन करते हैं तुम्हारे। द लिक्विड स्टेट में क्या होता है, एक दूसरे से दूर भी नहीं होते सर, दूर भी नहीं होंगे और पास भी नहीं होंगे। आया सुना, बंदे भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन दूर भी नहीं रहते, ठीक है, एक दूसरे से बंदे रहते हैं। देखो आया था, देखो पानी को अपन कहीं भी डाल लो, कोई भी बच्चा जानता है इस बात कि इसके नो फिक्स क्या होता है, शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता, किसी में भी डालोगे किसी में भी बदल जाएगा। पानी जो पानी तेरा रंग कैसा जिसमें डालो वैसा, ठीक है।
रंग और शेप दोनों ऐसा ही होता है इसका। हैव फिक्स वॉल्यूम बट हैव फिक्स वॉल्यूम, जैसे इसका देखो यहाँ पे 5 ml डाला आपने, इस गिलास में 5 ml था, इसमें से निकाल के इसमें डालोगे, बताओ 5 ml ही रहेगा क्या? बोला हाँ सर। ऐसे थोड़ी ना 4 ml हो जाएगा, और रास्ते में आते आते उड़ गया सर, पेट्रोल थोड़ी ना ये। तो आया समझ में? आया क्या? बोला नहीं सर मेरे तो नहीं आया, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी। तो पल्ले पढ़ाते हैं आपके। देखो ये था अपने पास एक बीकर, इसमें डाला मैंने 5 ml पानी। बोला ठीक है सर। अब मैंने इससे छोटा ले लिया 4 ml का, 4 ml का पानी ले लिया। अब मैंने इसके अंदर डाला, बताओ 4 ml तो गया, 1 ml कहाँ गया? उसके पास ही क्या? अब बोलो सर गिर गया। गिरा क्यों भाई? उसने अपने हाथ में रखा था, उसको गिराया नहीं उसने, पागल थोड़ी ना वो पानी गिराएगा। आया समझ में? तो 1 ml भी बचा ना। फिर क्या किया उसने? 6 ml का ले लिया सर। 6 ml का लिया तो 6 ml में 5 ml ही भरेगा, 6 ml थोड़ी ना भर जाएगा। बोला नहीं सर। यानी इसका देखो शेप तो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। याद रखना वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। मैं इसलिए वॉल्यूम पहले बताया था। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिसमें इसको रखता है वैसे उसी का ये अपना आकार ले लेता है। आया समझ में? लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, क्या बोला कि जैसे लिक्विड बहता है और अपना क्या करता है, शेप चेंज कर देता है। आया समझ में? बोला आ गया सर। देखो आर नॉट रिगिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, क्या होता है? बहता है, बहने दो। पानी है, पानी को बहने दो, मतलब ऐसा ही नहीं कि घर में बहने दो, नहाने के लिए बहने दो, ऐसा नहीं, पानी वेस्ट नहीं करते, सेव वाटर। ठीक है। वेयर वी सॉ दैट द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, क्या बोला अपन ने कि सॉलिड और लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इनटू लिक्विड, कि सॉलिड को अपन लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड तो लिक्विड में ही रहता है, उसको भी बदल सकते हैं लिक्विड में। ऐसे बोलो क्या? बोला हाँ सर। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज डिसॉल्व इन वाटर, हाँ कि मैंने बोला कि जो गैस है ना, अपन आगे को नहीं चलेगा। बोला हाँ सर। नहीं देखो मैंने क्या बोला कि ये मान लो गैस है, थोड़ा सा लेते हैं स्पेस वापस, ये रहा एक, ये मान लो गैस है, गैस के पार्टिकल्स से दूर दूर होते हैं, भयंकर दूरी में रहते हैं, तो गुस्से में रहते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। बोला तो दिख मत जाइए, वो देख मुँह तोड़ दूँगा मैं तेरा, ऐसे। गैस के पार्टिकल होते हैं वो एकदम दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है ये तो, और देखना पसंद नहीं करते। इन दूसरे के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, ठीक है। लेकिन फिर हीट आते हैं, इसको क्या किया? पकड़ लिया, पकड़ के इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो ध्यान रखना जैसे इसको बंद करोगे ना, एकदम जकड़ लोगे इसको, कंप्रेस कर दोगे, तो ये लिक्विड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लिक्विड में। बोला क्या बात कर रहे हो सर? बोला हाँ, जब गैस की टंकी आती है ना अपने घर में, तो उसके अंदर क्या होती है? गैस, लेकिन उसको तुम हिलाओगे ना तो लिक्विड की तरह हिलेगा, पानी की तरह। और ज़्यादा नहीं आ रहा समझ में तो लाइटर देखना, पीना मत, ठीक है। लाइटर देखना, ओनली लाइटर देखना, और उसके अंदर देखना कि पानी की जैसा तुम्हें कुछ दिखेगा। बचपन में अपन देखे हो तो लाइटर की एक टंकी में यहाँ पानी जैसा भरा होता है, उसको CNG होती है, वो CNG का गैस होती है, ठीक है, जो अपने घर में यूज़ करते हैं, वो वाली गैस होती है। पानी के रंग की होती है, मतलब पानी का रंग क्या? बेरंग की होती है, विदाउट एनी कलरलेस होती है वो, ठीक है, पानी के रंग की होती है। देखो मेरा दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा क्या होता है? दिस गैसेज ओनली स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इनिशियल द सर्वाइवल एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए यही आते काम। अब देखो समझो आगे। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रेथ सर्वाइवल द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, क्या अपन ऑक्सीजन कौन देखो, एक तो क्रीचर से अपने सारे के ह्यूमन ऑक्सीजन लेते हैं, और कौन लेता है सर? पानी के अंदर रहने वाले भी लेते हैं, पता है ना, फिश हो गई, मतलब जितने भी पानी के अंदर जो सारे के सारे क्रीचर्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, जो भी रहते हैं एक्वेटिक एनिमल, वो क्या करते हैं? पानी में क्या करते हैं? सांस लेते हैं, या कुछ कैसे लेते हैं सर सांस? उनके जैसे ये फिश है ना, तो इसके यहाँ से इसकी क्या होती है? गल्फ होती है, गल्फ से पानी लेते हैं, ठीक है, पानी लेते हैं, और पानी को अपने आँखों में डालते हैं, और आँखों से इन्होंने क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ध्यान रखना, जाओगे जब सब समझ में आ जाएगा आगे, इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके बैठे हैं हम। देखो अंडर वाटर वी में कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। पढ़ लिया ये बात? आगे समझ में? बोला डिफ्यूज क्या कर सकते हैं अपन? उसको बदल सकते हैं। हायर देन द सॉलिड, दैट सॉलिड, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट, क्या बोला? पार्टिकल मूव फ्रीली। ध्यान रखना
कि फ्रीली लिक्विड में क्या होता है, फ्रीली मूव करते हैं लेकिन बंधे होते हैं एक दूसरे से। फ्रीली मूव करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि भाग जाए एक दूसरे को छोड़ के, ऐसा नहीं, ना तो चिपके रहते हैं ना बंधे रहते हैं। बोला हाँ भाई तो दूर दूर रहे, चल इतना ही चलेगा, ठीक है। हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर्स कंपेक्ट टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। आगे समझें, गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व द बलून। अब देख लो सिंपल सी बात है, गैसेज में क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर रहते हैं। इनका बताओ इसका फिक्स शेप होगा है, बोला नहीं सर। इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, बोला हाँ सर फिक्स वॉल्यूम तो होगा ही, क्योंकि जितना वॉल्यूम इसमें डाला उतना वॉल्यूम उसमें भी होगा। क्या बोला, हाँ ठीक है सर। अब देखो आगे चलते हैं। सेलर फीलिंग ए लार्ज, जैसे अपने बलून लिया उसमें हवा भर दी, वो फूल जाता है। क्यों फूल गया, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ नहीं है, वो भाग रहे हैं इधर उधर, तो वो जाके दीवारों पे धक्का मार रहे हैं, और धक्का मार रहे हैं तो वो क्या हुआ, फूल गया। इंक्वायर द हिम ऑफ मैनी बलून्स एबल टू फ्रॉम एन सिलेंडर, आज के छोड़ो। वी हैव, अब जो अपने एक्टिव में चल गए क्या, बोला नहीं सर। देखो ये एक्यूप्रेशर वाला जानते हो, प्रेशर डालते हैं इसके ऊपर। तो जैसे अपन ने होली में खेली हो, होली के अंदर एक अपन लाते थे ऐसे, ठीक है, लाते थे, इसमें अपन प्रेशर डालते थे, पहले पानी खींचते थे ऊपर, तो वो वैक्यूम के द्वारा अंदर चली जाती थी एयर के साथ चल जाता था वाटर, और जैसे ही वापस इसमें कंप्रेस करते थे तो यहाँ से जो इसका एयर है ना वो इसको बाहर भेजता था। आया समझ, कंप्रेस करने पर। देखो इसे जैसे इंजेक्शन में भी होता है। वी हैव जो ऑब्जर्व दैट द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। दे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आज नहीं तो कल पूछेंगे ज़रूर। 10th में तो 100% पूछते हैं, लेकिन 9th में पूछ सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर दैट वी गेट इनटू क्या बोला, वी गेट और होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू ड्यू हॉस्पिटल एंड सिलेंडर। ध्यान दो, इन सिलेंडर कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस का मतलब क्या होता है, कंप्रेस कर दिया सर ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं ना दूर दूर बहुत सारे दूर दूर, तो इनको क्या किया, पकड़ा मैंने और बंद कर लिया गैस के अंदर, सिलेंडर के अंदर बंद किया तो क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। आगे क्या समझो, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब इसको याद रखना, कंप्रेस्ड, ये भी याद रखना बहुत अच्छा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG, जो अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, याद कर लोगे ना अच्छे बच्चे। देखो इज यूज एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल अपन गाड़ी के अंदर भी यूज़ करते हैं। बोला हाँ सर। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय इजीली। मतलब अपन इसको कंप्रेस कर सकते हैं स्मॉल सिलेंडर में, और अपन ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इजीली इधर से उधर। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज और नोटिस। मतलब अपन देखो बिना किचन में जाए अपन पहचान सकते हैं कि अपने घर में क्या बन रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो उड़ उड़ के हवा में मिल के अपने नाक तक आते हैं। आया समझ, और आ गया सर। ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अवे आई मीन द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड। याद रखना, हॉट कुक्ड फूड का स्मेल क्यों आती है अपन को, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं, यानी गैसियस स्टेट में होते हैं, तो वो एयर के साथ मिलकर अपने नाक का क्या अपने पास तक आते हैं। आया समझ, बोला हाँ सर। डिशेज इन सेकेंड, कंपेयर इट्स विद द रेट। ध्यान रखना, जैसे अपन सेंट छिड़कते हैं ना अपने हाथों पे या कहीं पे भी, तो तुरंत एयर के साथ मिलके क्या होता है, मूव कर लेता है तुरंत। जब भी अपन को यहाँ छिड़कते हैं और दूर तक हाँ खुशबू आ जाती है। आया समझ में। डिफ्यूजिंग ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेज सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट अनदर गैसेज। आया समझ। देखो पार्टिकल मूव अराउंड दी नॉर्मली हाई स्पीड टू, ये नहीं है कोई भी वॉल्स का। हाँ मैंने बता दिया ये बात कि जैसे अपन किसी को भी रखते हैं तो ये वॉल्स पे क्या करते हैं, और क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे भागते हैं कण अपनी, क्या करते हैं, एक दूसरे को मूव करते हैं। सॉलिड में क्या होते हैं, एकदम पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, और इसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। आगे समझ। देखो इसको अच्छे से समझ लेना, सॉलिड में एकदम पास है, लिक्विड में पास है, लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं, और इसमें तो पास नहीं है, सब भाग रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब अपन कल क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। कैन मैटर कैन चेंज स्टेट, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, किसी ने रोका है क्या, ठीक है। आया समझ में। बाय।